हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई स्पीड में ब्रेकिंग की। ठीक है, तो हाई स्पीड में हमें ब्रेक कैसे यूज़ करनी है, हमें ब्रेक दबाते समय हमें क्लच दबाना है या नहीं दबाना, थ्रॉटल देना है या नहीं देना। ठीक है, उसके अलावा हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा हाईवे पे हूँ, बट यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है, बट फिर भी थोड़ा स्पीड में चलाएंगे और बताऊँगा कि किस तरीके से ब्रेक का यूज़ करना है, और इंजन ब्रेकिंग की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने, अब बाइक को उठाते हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। पीछे देख रहा हूँ मैं, पीछे बाइक आ रही है, तो थोड़ी सी पिकअप लेते हैं बाइक में। कम से कम 60-70 पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो हाई स्पीड पे ना, लो स्पीड पे क्या करना होता है, जब भी हम ब्रेक लेते हैं मान लो 10-15 की स्पीड पे, तो हम हमेशा क्लच दबा के ब्रेक लगाते हैं। क्यों क्लच दबा के क्यों ब्रेक लगाते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। क्योंकि भाई उस समय हमारा इंजन उतनी मोमेंटम में नहीं होता, कम स्पीड में होता है। तो अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे तो इंजन को झटका लगेगा, इंजन झटके खाएगा, स्टॉल करेगा। बट जब हम हाई स्पीड में होते हैं ना, तो हमारा इंजन बहुत ही अच्छी मोमेंटम में होता है, तो वहाँ पे हमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें ना ही उतनी जल्दी गियर चेंज करना होता है। तो जब भी हाई स्पीड में ब्रेकिंग करोगे तो सिर्फ आपको ब्रेक दबानी है, क्लच नहीं दबाना। क्लच हाई स्पीड पे आपको तभी दबाना है जब आप गियर डाउन करोगे। मान लो मैं अभी 74 पे चल रहा हूँ, फिफ्थ गियर पे हूँ, और मेरी बाइक की स्पीड आ जाएगी 50 से नीचे, तब मुझे क्लच दबा के गियर डाउन करना है। अदरवाइज़ मुझे क्लच का यूज़ कोई करना ही नहीं है हाई स्पीड पे, भूल जाओ कि क्लच का यूज़ भी है। ठीक है, तो अब मैं मान लो मुझे यहाँ ब्रेकिंग लेनी है, तो मैं पूरी रेस छेड़ूंगा, पूरी रेस छोड़ने के बाद फिर ब्रेकिंग लूँगा। अब मैं थोड़ा इस गाड़ी के पास लेके जाता हूँ, किया के पास। अब यहाँ मुझे ब्रेकिंग करनी है, देखो क्लच नहीं दबा रहा, रेस 0 कर दी और ब्रेक दबाई सिर्फ। तो जो आपको ब्रेक है ना, बिल्कुल झटके से नहीं दबानी, थोड़ा सा गैप रखो। बाकी अगर आपको थोड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग लेनी पड़ रही है तो आप झटके से मार सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा आराम से ही ब्रेक मारो। क्योंकि बिल्कुल झटके से मारोगे तो पीछे वाला पता नहीं उतना ध्यान हो या ना हो उसका, तो वो आपके बाइक में पीछे ठोक सकता है। ठीक है, जैसे और देखो यहाँ मैंने ब्रेक ली, देखो मैंने थोड़ा ऐसे ब्रेक ली, मतलब लगातार ब्रेक नहीं दबाई मैंने, थोड़ा रुक के हल्की दबाई, फिर दबाई, हल्की दबाई, हल्की दबाई, मतलब आराम से ब्रेक दबानी है और प्रेशर बनाना है। अब देखो यहाँ मैं जैसे थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ, ठीक है, 80 पे आ जाऊँगा मैं, 80 पे ब्रेक लूँगा। देखो मान लो 80 पे आगे मुझे ब्रेक लेने का नहीं है, रेस 0 करी तब ब्रेक लूँगा। देखो, और आपको पैर वाली ब्रेक, जो आपकी रियर ब्रेक होती है, फुट ब्रेक होती है, और जो ये आपकी फ्रंट ब्रेक होती है, दोनों को एक साथ यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि रियर ब्रेक का उतना असर नहीं होता, रियर ब्रेक थोड़ी स्पीड बस स्लो ही करने के लिए होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों ब्रेक का यूज़ करने पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अभी भी मैं क्लच नहीं दबा रहा हूँ, 50 से ऊपर है, तो मैं सिर्फ ब्रेक दबा के मैंने स्पीड कम करी और वापस एक्सीलरेटर दे के कंटिन्यू कर लिया अपना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मान लो मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, अभी ऑटो आ गया, यहाँ मैंने सिर्फ ब्रेक दबाई। देखो अब ब्रेक दबाते टाइम एक्सीलरेटर छोड़ देना है। ठीक है, याद रखना, ब्रेक दबाते टाइम एक्सीलरेटर छोड़ देना। अब देखो ब्रेक दबाते हुए एक्सीलरेटर कर दोगे तो क्या होगा, देखो देखो आपका क्लच बर्न हो सकता है भाई। ठीक है, बिल्कुल रुक नहीं रही बाइक, क्योंकि भाई इंजन भी पावर लगा रहे हो और आप ब्रेक भी लगा रहे हो, तो बाइक नहीं रुकेगी। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेक लोगे तो आपको रेस छोड़ देनी है, रेस बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं छोड़नी। देखो मान लो मुझे ब्रेक लेनी है, मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे मैंने ब्रेक दबा लिया, और कोशिश करो कि आपकी उंगली हमेशा 2 ब्रेक पे रहे और 2 क्लच पे रहे। देखो जैसे मैंने क्लच पे, अब मान लो मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, मैंने स्पीड बढ़ाई थोड़ी सी, ये ब्रेक ले ली, रेस बिल्कुल 0 हो गई, मेरा हाथ वापस ऐसे आते ही 0 हो जाएगी रेस। ठीक है, तो ये कुछ था। उसके अलावा क्लच तो कब दबाना है, क्लच जब आपको गियर डाउन करना है तभी दबाना है। उसके बाद देखो क्लच वैसे दबाना क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इंजन भी ना, जब आप रेस छोड़ देते हो, यहाँ देखो अब इंजन स्पीड स्लो कर रहा है, देखो कितनी तेज़ी से स्पीड स्लो हो रही है, देखो 61, 59, बहुत तेज़ी से। तो ये इंजन ब्रेकिंग होती है, इंजन खुद ब्रेकिंग कर रहा है, इंजन स्पीड कम कर रहा है। अब अगर मान लो मैं क्लच दबा लूँगा, ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ और क्लच दबा लेता हूँ, तो देखो मेरी बाइक बिल्कुल फ्री हो गई। अब मैं क्लच छोड़ता हूँ, देखना स्पीड कैसे कम होगी, देखो स्पीड कम हुई ना। तो ये है इंजन ब्रेकिंग। इसलिए जब भी हाई स्पीड में आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो हमें क्लच नहीं दबाना है, क्योंकि भाई इंजन फ्री हो जाता है। तो इंजन भी आप जब ब्रेक लगाते हो तो इंजन हेल्प करता है आपकी इंजन ब्रेकिंग में, मतलब ब्रेकिंग में, गाड़ी रोकने में, गाड़ी की स्पीड स्लो करने में इंजन भी हेल्प करता है। इसलिए हमेशा जब भी आप ब्रेक लगाओगे हाई स्पीड में तो
आप क्लच नहीं दबाओगे, ठीक है। अब वैसे देखो हमेशा आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो यहाँ मैं चल रहा हूँ, मैंने बस एक्सीलेटर छोड़ दिया, स्पीड मेरी अपने आप स्लो हो रही है, अब मुझे ब्रेक दबाने की ज़रूरत है। और यहाँ देखो अब मैं क्लच दबा रहा हूँ, मुझे यहाँ गियर डाउन करना पड़ा, अब मुझे यहाँ एक और गियर डाउन करना है, फिर मैंने क्लच दबाया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भाई आपको हाई स्पीड पे ब्रेकिंग कंट्रोल करनी है, ब्रेक यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भाई कुछ समझ आ गया हो तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना। अब देखो यहाँ जैसे मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ी, अब मैंने क्लच दबाया, देखो 30 के नीचे। अब ये भाई ऐसे लोग कहीं पे भी रोक देते हैं ना, ठीक है। तो देखा मैंने क्लच नहीं दबाया काफ़ी देर तक, क्योंकि मुझे अपनी बाइक को रोकना था इफेक्टिवली। अब मैं चाहता तो क्लच दबा के भी रोक सकता था, बट नहीं, क्योंकि भाई फालतू में क्लच क्यों दबाने। जितना ज़्यादा आप क्लच दबाओगे ना उतना ज़्यादा आपका क्लच यूज़ होगा, क्लच बर्न होगा, और माइलेज भी उतनी ज़्यादा घटती है जितना आप क्लच दबाते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने स्पीड स्लो करी, अब 30 के नीचे आ गई, तब मैंने यहाँ पे थर्ड गियर के लिए शिफ्ट किया क्लच दबा के, ठीक है। भाई कुछ इस तरीके से आपको क्लच का यूज़ करना है, और ब्रेक का हाई स्पीड पे। क्लच का तो बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। बाकी ब्रेकिंग के लिए भी आप स्पीड अगर आपको नॉर्मली स्लो करनी है तो आप सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ दो, इंजन ब्रेकिंग अपना काम कर लेगी। अगर थोड़ी ज़्यादा स्पीड स्लो करनी है तो आप ब्रेक का सहारा ले सकते हो, और दोनों ब्रेक याद रखना एक साथ दबाना फॉर इफेक्टिवनेस। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होता है जब आप दोनों ब्रेक एक साथ दबाते हो, आपकी जो रियर ब्रेक है और फ्रंट ब्रेक है, ठीक है। और अगर ABS है तो आप झटके से भी दबा दो ब्रेक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। बट ABS नहीं है तो भाई आपकी बाइक स्लिप हो सकती है, खासकर फ्रंट ब्रेक में, ठीक है। तो इसलिए फ्रंट ब्रेक का थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, ठीक है। तो भाई ये था कुछ आज का वीडियो, बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।